रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों की दुनिया में रोशन फैला रहे हैं। आज हमारे साथ उपस्थित है योगेश चलवादी जी, जो युवा यूनिटी फाउंडेशन चलाते हैं। योगेश जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, धन्यवाद। रोशन करे दुनिया का एक ही लक्ष्य है, अच्छे लोग जो अच्छा काम करते हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स जो समाज के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले बताएं कि युवा यूनिटी फाउंडेशन क्या करता है। द युवा यूनिटी फाउंडेशन ये एक ऐसी संस्था है जिसे सारे युवाओं ने मिलकर बनाया है। राष्ट्रीय सेवा योजना, जो कि केंद्र शासन की एक स्कीम है, जिसके जरिए हम कॉलेज में सामाजिक कार्य करते थे। उसी कार्यों को कॉलेज समाप्त होने के बाद आगे ले जाने के लिए हमने अपना खुद का एक मंच तैयार किया, जिसका नाम है द युवा यूनिटी फाउंडेशन। अलग अलग क्षेत्रों से ग्रेजुएट हुए विद्यार्थी इस संस्था में काम करते हैं। ये संस्था मुख्यतः महिला सक्षमीकरण, बच्चों की पढ़ाई, आरोग्य सेवाएं आदि विषयों पर काम करती है। योगेश जी, आप एपीजे अब्दुल कलाम कम्युनिटी चला रहे हैं, बच्चों को कंप्यूटर भी देते हैं और बहुत सारे सुविधा भी। इन सब बातों के बारे में आप बताएं कि सोच कहां से आई और काम कैसे आप करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने हमेशा बच्चों को कहा था कि आप ऐसे सपने देखो जो सपने पूरे होने चाहिए, लेकिन वो सोकर नहीं, तो आपको सपने ऐसे देखने जो आपको सोने ना दे। तो मैंने भी कुछ साल पहले ये सपना देखा था कि मुझे गरीब बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देनी है, मुझे गरीबों को आरोग्य की सुविधा देनी है। तो इसी के चलते हमने सोचा कि अपना खुद का एक सेंटर होना चाहिए जहां से हम ये सारी चीजें चला सके। तो हमने सोचा कि हम जिस कम्युनिटी में काम करते हैं वहां पे एक छोटा सा सेंटर बनना है, जिसके जरिए हम गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा दे सके। उसी के चलते हम सभी वॉलेंटियर्स ने अपनी तरफ से जो सहायता बन सकती थी वो सहायता को जमा करके हमारे कमलेश ब्रिजवानी जी, कीर्ति प्रधान जी, इन सब की मदद से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कम्युनिटी सेंटर की स्थापना की और इसके जरिए हम बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे हैं। आईडीबीआई बैंक की तरफ से हमें 10 कंप्यूटर यहाँ पे दिए गए, जिसके जरिए आज हम तकरीबन 200 से 250 बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दे चुके हैं और भी बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं। महिलाओं को, लड़कियों को, सभी को हम एक मंच पर लाकर शिक्षित कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो डिजिटल एजुकेशन की मुहिम है, उससे हम गरीब तबके के लोगों को, गरीब विद्यार्थियों को, बच्चों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। युवा मोहल्ला क्लिनिक क्या होता है? क्योंकि हमने सुना है कि बहुत सारे मोबाइल क्लिनिक्स होते हैं, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक पे आप कैसे सीमित करते हैं कि आपके वॉलंटियर्स वहां सही मायने में समाज के लिए काम कर सकें? युवा मोहल्ला क्लिनिक ये वो मोहल्ला क्लिनिक है जिसको युवाएं चलाते हैं। जैसे कि मैं आज नाम लेना चाहूंगा डॉक्टर शुभांगी वाडेकर जी का, मैं नाम लेना चाहूंगा डॉक्टर ज्ञानेश्वर अवार्ड जी का, मैं नाम लेना चाहूंगा रोहिणी अवार्ड जी का। ये सारे युवा डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कोविड काल में देश की तो बहुत अच्छी सेवा की, लेकिन कोविड के बाद भी अपनी नौकरी करके लोगों की सेवा करने की जो भावना इनके दिल में है, उसको जमीन पर लाने का काम ये युवा मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से करते हैं। रूबी फार्मा, बनानी आश्रम, उल्लासनगर, ये सब हमें इस मोहल्ला क्लिनिक के जरिए गरीबों को दवाई पहुंचाने के लिए मदद करते हैं। हम सब मिलकर जो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, उन सबको हम जोड़कर युवाओं को लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं इस मोहल्ला क्लिनिक के जरिए। और गरीबों को सारी दवाई या सारी जांच 10 रुपए में केवल कराते हैं। और मैं आज कहना चाहूंगा शाइना जी कि इस मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से हजारों लोग आज फायदा ले चुके हैं और ले रहे हैं। और इसी तरीके से गरीबों को एक अच्छी आरोग्य सुविधा जो देने की प्रण हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का है, एक सपना है कि गांव-गांव तक आरोग्य सुविधा पहुंचनी चाहिए। तो ये मोहल्ला क्लिनिक के जरिए हम हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का जो सपना है उसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। योगेश जी, आपके युवा यूनिटी फाउंडेशन महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ कर रहा है, इसके बारे में बताएं। और जिन महिला इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो कैसे काम कर सकते हैं? जैसे कि कहते हैं ना कि एक महिला अगर शिक्षित होगी तो एक परिवार नहीं 2 परिवार शिक्षित होता है।
तो इसी माध्यम को ध्यान में रखकर महिलांची शाळा ऐसा एक मराठी में वर्ड है, वो महिलाओं का स्कूल हम चलाते हैं जिसमें हम महिलाओं को साइन करना, जो अनपढ़ औरतें होती है जिन्हें बस हमारा घर ही सब कुछ है, जो ऐसे सोचते हैं, उनको साइन करना, बैंक अकाउंट ऑपरेट करना, कैसे 2 पैसे आप कमा सकते हो, ये सारी चीजें हम उनको सिखाते हैं। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा हम स्किल इंडिया पे भी काम कर रहे हैं और स्किल इंडिया के अंदर हम महिलाओं को ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग प्रोग्राम, टेलरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम सिखाने का काम यहाँ पे करते हैं, जिसके जरिए महिलाएं खुद नौकरी करने वाले नहीं तो नौकरी देने वाले बने, अपने अलग अलग प्रोडक्ट वो बनाए और लोगों तक ले जाए। और द युवा यूनिटी फाउंडेशन के युवा उन तक पहुंच रहे हैं और सारी संस्थाएं मिलकर अंबरनाथ में ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग प्रोग्राम, टेलरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम और महिलाओं को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, जिससे अभी तक 60 से 70 महिलाओं को हमने ट्रेनिंग दिया है और वो महिलाएं आज अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही है और अपना खुद का रोजगार खुद पक्का कर रही है और अपने पैर पे खड़ी हो गई है। तो बस जो भी महिला इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहती है वो हमें संपर्क कर सकती है। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, हमारा मोबाइल नंबर है 8329599925। हमसे संपर्क करिए, हमसे जुड़िए। आपके मोहल्ले में भी हम ऐसा ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करेंगे और आपको भी हम रोजगार देने का पूरा कोशिश करेंगे। आप युवा उड़ान स्कॉलरशिप भी देते हैं, ये क्या है और बच्चों को कैसे देते हैं? और जब स्कॉलरशिप देते हैं तब वो बच्चे आगे जाके कुछ बने, क्या वो लौटाते हैं ये स्कॉलरशिप युवा यूनिटी फाउंडेशन को? युवा उड़ान स्कॉलरशिप का मतलब ही था कि जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, ऐसे युवाओं को उड़ान देने के लिए मदद करना। 2 मार्च 2021 में ही इसकी शुरुआत हुई थी और मैं एक प्रसंग आपको कहना चाहूंगा। अभी तक हमने 50-100 युवाओं को ये स्कीम का फायदा हमने दिलाया है। किसी की 10,000, किसी की 20,000, किसी की 25,000 फीस हमने पे की है। ये जो फीस हम पे करते हैं ये हम अपनी जेब से नहीं, तो ये लोगों का इसमें सहभाग होता है। बहुत सारे डोनर्स है जो इसके लिए डोनेट करते हैं और उनकी मदद से ये फीस हम पे करते हैं बच्चों को और आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। एक किस्सा मैं बताना चाहूंगा। अंबरनाथ में एक SICS डिग्री कॉलेज है। उस SICS डिग्री कॉलेज के एक बच्चे को हम केवल 3,000 रुपए फीस उसकी भरने के लिए गए थे। जब हमने उसको 3,000 फीस का चेक दिया तो वो लड़का हमारे पैर पे गिर गया। मेरे आंखों में आंसू आ गए और उस लड़के ने कहा कि सर मैं बड़ा होऊंगा और आपके जैसा ही लोगों को मदद करूंगा। मैं योगेश शलवादी जो इस संस्था का फाउंडर हूँ, एक टाइम पे मेरे पास में कुछ नहीं था। मैं एक कपड़े की दुकान में झाड़ू पोछा कर अपना पढ़ाई मैंने पूरा किया। मुझे एक टीचर ने मदद किया, सुरेखा पाटिल उनका नाम है, वो प्राइमरी एजुकेशन देते हैं म्युनिसिपल स्कूल में। उन्होंने मुझे हेल्प किया और आज जब मैं उनको लौटाने गया तो उन्होंने मुझे कहा कि योगेश आपके लिए जो मैंने किया है आप वो मुझे रिटर्न ना करके आप वो किसी और के लिए करें। और आज मैम से ही मुझे प्रेरणा मिली और मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ। लोगों के लिए करना पसंद है, युवाओं के लिए करना पसंद है और शिक्षित करना, राष्ट्र को शिक्षित बनाना पसंद है। इसीलिए हमने इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की। योगेश जी, आपका एक नॉवल प्रोजेक्ट है झाड़ा खाली एजुकेशन, इसके बारे में बताएं क्योंकि नाम बहुत अलग है और लोगों तक पहुंचना चाहिए कि झाड़ा खाली एजुकेशन के पीछे क्या सोच है। झाड़ा खालची शाळा मराठी में हम इसको बोलते हैं, एजुकेशन अंडर ट्री अगर हम इंग्लिश में बोले तो। शाइना जी, हम अगर कुछ साल कुछ वर्ष पीछे चले जाए तो ऐसे होता था कि गुरुजी आते थे, एक पेड़ के नीचे बैठते थे और सारे बच्चों को जमा करते थे और उन्हें शिक्षित करते थे। आज भी देश में कई गांवों के कोने कोने में ऐसी परिस्थिति है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत से मजदूर काम करने के लिए सफर करते हैं। ईंट भट्टियां जो होती है, उस ईंट भट्टियों पे काम करने के लिए बहुत से मजदूर नासिक, भुसावल, जलगांव, पाचोरा ये सब साइड से अंबरनाथ, बदलापुर, उल्लासनगर की तरफ आते हैं। ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं वो भी अपने माता पिताओं के साथ में भट्टियों पे काम करते हैं। वो बच्चे का बचपना, वो बच्चे की पढ़ाई लिखाई वो ईंट भट्टियों में ईंट के साथ साथ जल जाती है। तो इन चीजों को ध्यान में रख के हमने ये सोचा कि हमें झाड़ा खालची शाला शुरू करनी है। झाड़ा खालची शाला में हमारे वॉलेंटियर अंबरनाथ, बदलापुर, उल्लासनगर में स्थित 10 भट्टियों पे जाते हैं, वहां के बच्चों को जमा करते हैं और पेड़ के नीचे लेके उन्हें शिक्षित करने का काम करते हैं, उन्हें पढ़ाने का काम करते हैं। हम जब ये काम कर रहे थे तब हमें बहुत कठिनाई आई। एक पेड़ के नीचे बच्चों को लेके पढ़ाना, इससे ज्यादा चैलेंजिंग हमारे लिए कुछ नहीं था। बच्चों को जमा करना, बच्चों को वो भट्टियों से बाहर निकालना, वो ठेकेदारों से बात करना, इन सारी चीजों को लेके हमने बहुत सी कठिनाइयां फेस की। लेकिन कहते हैं ना, जहां पे आपकी सोच नेक हो, जहां पे आप अच्छा काम करना चाहते हो, वहां पे आपको कोई नहीं रोक सकता।
तो इसी तरह से हमें बहुत सारे लोगों ने मदद की, वहाँ के ठेकेदारों ने भी कई हमें मदद की। हमने सब बच्चों को झाड़ के नीचे एकत्रित करके इस साल 300 बच्चों को हमने पेड़ शालाएं के जरिए शिक्षित करने का काम किया, जिसके लिए हमें जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन के नसरीन कपाड़िया जी ने हमें मदद किया, नेश फाउंडेशन के जरिए हमें मदद किया गया, स्पंदन फाउंडेशन के जरिए हमें मदद किया गया और हुसैन नलवाला जी के जरिए हमें मदद किया गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं शाइना जी जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं। बस हमें उन तक सही तरीके से पहुंचना है। और पेड़ शालाएं के जरिए मैं कहना चाहूंगा कि 300 बच्चों को हमने शिक्षित किया और 300 जिंदगियां, 300 बच्चों का बचपन हमने उस ईंट भट्टियों में जलने से बचा लिया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता हमने दिया। हमने देखा है बार बार कि जो मजदूरी कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताएं। इस देश की नींव अगर हम देखें तो इस देश की नींव रखने में मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है उन्होंने भी हमेशा मजदूरों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। उनके लिए अलग अलग कार्यक्रम लाए हैं, स्किल इंडिया लाया है, मजदूरों के लिए बहुत सारी स्कीम्स हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने लाई है। मजदूरों के बच्चों के लिए काम करने की प्रेरणा हमें यही से मिली। मजदूरों के बच्चे माँ बाप दोनों दिन भर काम करते हैं, दोनों 2 वक्त की रोटी के लिए पूरा दिन मेहनत करते हैं। ऐसे में उनके बच्चों का क्या, ऐसे सवाल हमारे सामने जब आया तब हमने एक एक्टिविटी सेंटर स्टार्ट किया जिसको नाम दिया हमने छत्रपति शिवाजी महाराज बाल विकास केंद्र। यहाँ पे हमने बच्चों को जमा किया, बच्चों को पढ़ाना हमने स्टार्ट किया। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ हमने देखा कि बच्चों में कुपोषण की मात्रा बहुत है। माँ बाप दोनों काम करते हैं, बच्चे दिन भर मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी खाते हैं, घर पे खाना नहीं होता है। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हमारे सामने धीरे धीरे आने लगी। तो बच्चों को पोषण, सही पोषण मिले, इसके लिए हमने युवा मिड डे मील प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसके जरिए कीर्ति प्रधान जी, हेमा मोहन जी, कमलेश ब्रिजवानी जी, इन सब के डोनेशन से हमने बच्चों के लिए मिड डे मील प्रोग्राम चलाते हैं। बच्चों के लिए हम फ्री मेडिकल कैंप्स कंडक्ट करते हैं, बच्चों को हम शिक्षित करते हैं, बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब चलाते हैं और बच्चों को मोरल वैल्यूज सिखाना हम जरूरी समझते हैं और वो सिखाने का काम हम कर रहे हैं। योगेश जी, जो लोग युवा यूनिटी फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं और आपको मदद करना चाहते हैं, वो कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ? आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट के जरिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे हमसे कनेक्ट होने के लिए द युवा यूनिटी फाउंडेशन आप सर्च कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से भी हमसे कनेक्ट होने के लिए आप द युवा यूनिटी फाउंडेशन सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट पे हमसे जुड़ने के लिए www.theyuvaunityfoundationorg.in पे हमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप 8329599925 इस नंबर से सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप सब हमसे जुड़िए और हर जगह पे रोशनी को हम फैलाते हैं और दुनिया को रोशन करते हैं। कहीं भी कोई भूखमरी से मरना नहीं चाहिए, कहीं भी कोई दवाई ना मिलने के अभाव से मरना नहीं चाहिए और कहीं भी कोई गरीब किसी जरूरत के कारण मरना नहीं चाहिए। हम सब मिलके ये प्रण आज यहाँ पे लेते हैं। कहते हैं कि जीत और हार सोच पर निर्भर होता है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया शाइना एनसी जी का, विविध भारती का, साथ ही साथ सभी श्रोताओं का कि आपने मुझे सुना। केवल सुनकर हमें रुकना नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है उस सपने को पूरा करने के लिए भी हमें अपना योगदान देना है। धन्यवाद। योगेश टालवाड़ी जी को हम धन्यवाद देते हैं। श्रोताओं, आप भी समाज सेवा से जुड़ें और अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम रोशन करे दुनिया शाइना एनसी के साथ। नमस्कार। रोशन करे दुनिया।